नमस्कार दोस्तों। पाप मोचनी एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से मनुष्य को सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू सनातनी धर्म में दोस्तों ऐसी मान्यता है जो भक्त पाप मोचनी एकादशी के दिन का उपवास रखते हैं और भक्तिभाव के साथ श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भारत में हिंदू मान्यता अनुसार हर महीने में 2 एकादशी होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। सभी एकादशी का अपना अपना महत्व है, किंतु चैत्र माह की एकादशी अन्य सभी एकदशियों से प्रमुख और उत्तम मानी गई है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना शुभ माना जाता है। एक साल में कुल 24 एकादशां पड़ती हैं और यह साल की आखिरी एकादशी होगी। एकादशी पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस साल यह व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि पापमोचनी एकादशी की सही तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सच्चे और अच्छे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय मां महालक्ष्मी जरूर लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दे। दोस्तों, अपने जीवन में हर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में ही सही छोटे बड़े पाप जरूर करता है, जिसका प्रायश्चित समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नर्क की यातना भुगतनी पड़ती है। इन्हीं सब पापों को क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। हिंदू कैलेंडर में 24 एकादशी होती है। इस हिंदू साल की अंतिम एकादशी है। यह होलिका दहन और चैत्र नवरात्रि के उत्सव के बीच आता है। हिंदू में पाप शब्द का अर्थ है कुकर्म या पाप, और मोचन का अर्थ है मुक्त करना, और इसलिए यह एकादशी सभी किए गए पापों से मुक्ति देती है। इसके अलावा एकादशी का व्रत व्यक्ति को पाप करने से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करता है। इसलिए भक्त पाप मोचनी एकादशी पर व्रत रखना अत्यधिक शुभ मानते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह होली के बाद की पहली एकादशी होती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य को जाने अनजाने में किए पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अपने जीवन में हर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में ही सही छोटे बड़े पाप जरूर करता है, जिसका प्राच्य समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नर्क की यातना भुगतनी पड़ती है। इन्हीं सब पापों को क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। और पाप मोचनी एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत की कथा पढ़ता है, सुनता है और साथ ही पाप नाशक स्तोत्र का हिंदी अर्थ संस्कृत अनुवाद खुद से पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी पापों का नाश एक क्षण में ही हो जाता है और अंत में ऐसे भक्तों को भगवान श्री हरि के बैकुंठ लोक में निवास मिलता है। तो आज के इस वीडियो में आप पाप नाशक स्तोत्र का हिंदी अनुवाद भी सुनने वाले हैं। तो आइए तो लाइए सबसे पहले सुनते हैं पाप नाशक स्तोत्र, फिर उसके बाद जानेंगे एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त और संपूर्ण जानकारी। अब पहले सुनिए पाप नाशक स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। पाप नाशक स्तोत्र को सुनते समय अपने हाथों में पुष्प जरूर रखें और श्रद्धा विश्वास के साथ सच्चे मन से अपनी गलतियों का, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें। स्तोत्र की समाप्ति के बाद सच्चे मन से इस पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार सोनी श्री हरि को नमस्कार करता हूं। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूं। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री हरि को नमस्कार है। श्री हरि अर्थात श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित है। श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पापों का नाश हो, जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से
स्वप्न में दर्शन देते हैं। देवराज इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापहारी से विष्णु को मैं नमस्कार करता हूं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर और वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते खड़े चलते अथवा जागते हुए मन वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि और नरक की प्राप्ति कराने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किए हो, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वे सब विनाश हो जाएं, जो पर ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र है, और श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते, जो स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित है। श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करें। जो भी मनुष्य पाप मोचनी एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्र का प्रथम अथवा श्रवण करता है, वह शरीर मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है और समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। अब रसपान कीजिए। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा काज। पाप मोचनी एकादशी की महिमा के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। उन्होंने व्रत की कथा सुनाते हुए कहा कि राजन, एक बार में राजा मानदत्ता ने लोमश आशी से जब यह पूछा कि प्रभु यह बताइए कि मनुष्य जो जाने अनजाने में पाप कर्म करता है उससे वह कैसे मुक्त हो सकता है, तब लोमश ऋषि ने उन्हें कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे चैत्र रथ नामक सुंदर वन में चमन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। तभी वहां मंजूकोसा नाम की एक अप्सरा आई जो आर्षि पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। उसी समय कामदेव भी वहां से गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि अप्सरा पर पड़ी तो उन्होंने भी उसकी मनोस्फीयर के वशीभूत हो गए। इसके बाद आर्षि शिवजी की तपस्या भूलकर उस अप्सरा के साथ रमण करने लगे और अपना सारा ध्यान तपस्या ध्यान खो बैठे। इस प्रकार उस सुंदरी अप्सरा के प्रेम में पड़कर उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष व्यर्थ ही गवा दिए। बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद एक दिन मंजू घोष ने महर्षि अर्षि से फिर से स्वर्ग लोक जाने की अनुमति मांगी, जिससे आर्षि को उस समय आत्मज्ञान हुआ कि उनके साथ छल किया गया है और उनकी तपस्या भंग हो गई है। इस प्रकार आर्षि को अपनी गलती का एहसास हुआ। यह सब जानकर आर्षि अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने क्रोध के मारे मंजू कुशा को बदसूरत और पिशाचिनी बन जाने का श्राप दे दिया। इस प्रकार अपना सुंदर रूप खोकर वह अप्सरा अब अपनी गलती का प्रायश्चित करने लगी। उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, तब आर्षि के चरणों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। कई प्रयासों के बाद आर्षि ने अपना क्रोध त्याग कर उसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन आने वाले इस व्रत के बारे में बताते हुए कहा कि अगर तुम अनुष्ठानों का पालन कर पूरे विधि विधान से इस व्रत को रखोगी तब तुम्हें इस श्राप से भी मुक्ति मिल जाएगी। यह हुए कहा कि अगर तुम अनुष्ठानों का पालन कर पूरे विधि विधान से इस व्रत को रखोगी तब तुम्हें इस श्राप से भी मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोष ने आर्षि द्वारा बताए गए इस पाप मोचनी एकादशी व्रत को श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ नियमों का पालन करते हुए किया, जिससे उसे उसका खोया हुआ रूप और सौंदर्य वापस मिल गया और वह आर्षि को धन्यवाद देती हुई वापस अपने स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गई। इस घटना के बाद मेधावी आर्षि अपने पिताजी के आश्रम में गए और सारी घटना को उन्हें विस्तार पूर्वक बताया। इस पर उनके पिता चमन ऋषि ने कहा कि प्रिय, यह तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है, जिससे कि आज तुम भी इस पाप के भागीदार बन चुके हो। इसलिए तुम्हें भी यह पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तब मेधावी अर्षि ने भी श्रद्धा विश्वास और नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा, जिसके पुण्य प्रताप से वह अर्षि भी पाप मुक्त होकर अंत में बैकुंठ लोक को चले गए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत सभी का एकादशी व्रतों में उत्तम माना गया है। इस एकादशी उपवास को रखने से सैकड़ों किए गए हमलों के समान फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु का पूजन करते हुए हो सके तो अन्न और जल दोनों का ही त्याग करने का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें। यदि अन्न और जल त्याग करने की सामर्थ्य नहीं हो तो ऐसे में आप केवल अन्न का त्याग करने का संकल्प ले सकते हैं और इस व्रत को जल और फल दोनों के साथ ही रख सकते हैं।
इस उपवास में दिन भर निराहार रहा जाता है। रात को भी निराहार ही रहना चाहिए। यदि आप निराहार नहीं रह पाते हैं तो शाम की पूजा करके फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और अगले दिन सुबह यानी द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारणा यानी कि एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु पूजन मंत्र। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एयुएम भूरि द भूरि देहि मां द्रभूर्या भर भूरि घेद इंद्रदित ससी। ओम भूरि दत्त श्रुतपुत्र शूरवृत न आनोभज स्वराध स ओम ह्री कार्तवीर्यार्जुन नाम राजा बाहु सहस्त्रवाण यस्य स्मरण मात्रण हथम नष्टम चलते। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत पूजन सामग्री। श्री विष्णु जी की मूर्ति, पुष्प, पुष्प माला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, लौंग, बेर, अन्य तफल, गंगा जल, पीले पुष्प, पीला चंदन और पीले रंग की मिठाई पूजन सामग्री में शामिल करें। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर पवित्र स्नान करें, भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प ले। इसके बाद अपने घर और पूजा घर को साफ करें। एक चौकी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान का पंचामृत से स्नान करवाए, पीले फूलों की माला अर्पित करें, हल्दी या चंदन का तिलक लगाए। एकादशी नियमों के अनुसार व्रत का पारणा करने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी योग्य जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ ना कुछ दान देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। आइए अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी कब से कब तक है, व्रत का पारणा कब करें। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, इस बार साल 2024 में 5 अप्रैल शुक्रवार के दिन पाप मोचनी एकादशी है और एकादशी का उपवास भी उसी दिन रखा जाएगा। इस दिन सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग या इस्कॉन से जुड़े हुए लोग भी व्रत रखेंगे। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी शुक्रवार को शाम 4:12 बजे से 5 अप्रैल को दोपहर 1:20 बजे से, जिसकी समाप्ति 6 अप्रैल सुबह 10:19 पर 6 अप्रैल शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:01 पर होगा और सूर्यास्त का समय 6:04 शाम पर। राहुकाल सुबह 9:14 बजे से लेकर 10 बजे तक रहेगा। राहुकाल के समय में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आप एकादशी का उपवास जब भी रखते हैं उसे ठीक एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र भी तोड़ लेनी चाहिए और तुलसी जी में जल भी अर्पित करना चाहिए। एकादशी उपवास के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, ना ही तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं और भगवान विष्णु को भोग में तुलसी जरूर अर्पित की जाती है। इसलिए आप दशमी तिथि को ही हर हाल में तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। पाप मोचनी एकादशी 2024 पारण समय। जो लोग 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे अगले दिन 6 अप्रैल को स्नान और दान के बाद पारण करेंगे। उस दिन पारण का समय सुबह 6:05 से सुबह 8:37 तक है। इस समय में आपको व्रत का पारण कर लेना है। 6 अप्रैल को द्वादशी तिथि का समापन सुबह 10:19 पर होगा, इसलिए आप इस समय के अंदर अंदर अपना उपवास हर हाल में खोल लें। दशमी तिथि को किया गया भोजन सात्विक होना चाहिए। दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। मन में धारणा करके सोए कि अगले दिन आप एकादशी का उपवास रखेंगे। फिर एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर व्रत का संकल्प ले, पूजा करें और आरती करें, भगवान को भोग लगाए, व्रत की कथा पढ़े सुने, दिन भर उपवास रखें। शाम को यदि आप निराहार नहीं रह सकते तो एक समय में आहार ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में आप दिन में भरपूर मात्रा में जल का सेवन कर सकते हैं और द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल लें। एकादशी के दिन चावल से बनी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का दान भी नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत भी अर्पित नहीं किए जाते हैं। घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए और व्रत का पारणा करते समय तुलसी पत्र और जल से व्रत का पारणा यानी कि एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। इनके अलावा मौसमी फलों के सेवन से या शुद्ध सात्विक भोजन से भी आप व्रत खोल सकते हैं। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 101 गोदान के फल के बराबर होता है। एकादशी के व्रत की पूजन विधि। एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत फलदायी होता है। का व्रत करने के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी
व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए, जिसके बाद अगले दिन एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिलकुश मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से एकादशी का व्रत रखती हूं। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। तत्पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान कर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें, फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करना और वस्त्र पहनाना चाहिए। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करना चाहिए। इन क्रियाओं के पश्चात उपवास खोलकर अन्न जल करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अकेला साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी, जय हरि विष्णु, जय जय श्री राम।